वक्त बड़ी खबर है चिकित्सा विभाग से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चिकित्सा कार्मिकों के तबादलों पर जल्द ही प्रतिबंध लगेगा। मौसमी बीमारियों को देखते हुए तबादलों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद की जा रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उच्च स्तर पर इसे लेकर फाइल भी भेजी है। चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के तबादलों पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। हालांकि इस सिफारिश में खाद्य एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय को मुक्त रखने का आग्रह है। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह तक चिकित्सा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये माना जा रहा है अगले हफ्ते तक प्रतिबंध पूरी तरह से लग जाएगा। जिस तरह की स्थिति मौसमी बीमारियों को लेकर बन रही है, जो जरूरतें नजर आ रही है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ संवाददाता विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। विकास, बेहद अहम खबर है जहां तबादलों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद यहां पर जारी है। पूरी जानकारी जरूर चाहेंगे विस्तार से कि जरूरत ये क्यों पड़ रही है और क्या इससे लाभ मिलेगा। श्वेता, देखिए, चिकित्सा महकमा ऐसा महकमा है सभी महकमों में जहां पे सर्वाधिक चिकित्सा कार्मिक जो है वो कार्यरत हैं और सर्वाधिक कैडर जो है इस महकमे में है। उन सभी कैडर्स में तबादलों को लेकर जो जितनी भी मशक्कत की जानी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनकी सिफारिशों पर बड़े स्तर पर तकरीबन 5 से 6 हजार तबादले जो है वो पूरे कार्मिकों के हो चुके हैं। अब मौसमी बीमारी का प्रकोप है। इस मौसमी बीमारी के प्रकोप को देखते हुए खुद चिकित्सा महकमे ने माना है कि इस वक्त जो चिकित्सा कर्मियों को तबादले किए जा रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जो कि वापस से तबादला कैंसिल कराने की जुगाड़ में रहते हैं। उसके अलावा कई स्टे लेके आ रहे हैं। तो बड़ी विडंबना है, फील्ड के अंदर से आ रही थी। उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला विभाग की स्तर पर लिया गया है कि अब तबादलों पर इस वक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पूरी फाइल जो है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उच्च स्तर पर अप्रूवल के लिए भेजी है, जहां से अप्रूवल के बाद में संभवतः अगले सप्ताह में भी हम तारीख बता रहे हैं 16 अगस्त का यह प्रस्ताव है कि 16 अगस्त से चिकित्सा महकमे में तबादले पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में जो खाद्य एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय है उसके तबादलों को इस पूरे कवायद से मुक्त रखने की अपील आग्रह किया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इसके तबादलों को लेकर अभी तक कोई मशक्कत नहीं हुई, कोई तबादले लिस्ट में जारी नहीं हुई, तो ऐसे उसको इस पूरे प्रक्रिया से मुक्त रखने का आग्रह किया गया है। और अगर माने इस तरह का अगर प्रतिबंध लगता है तो ये कह सकते हैं कि जो मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो इस वक्त फैला हुआ है, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो और अन्य बीमारियों की बात करें, तो इनको रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि इस वक्त आप बात करें श्वेता, पूरे राजस्थान की बात करें तो 25 से 26 सीएमएचओ जो है वो बदले गए हैं, यानी कि जिलों के मुखिया बदल दिए गए हैं। उसके अलावा बड़े स्तर पर डॉक्टर्स के तबादले तकरीबन 1500 से 2000 के आसपास डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा कार्मिकों के तबादले किए गए हैं। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था जो है उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए कवायद है। कह सकते हैं चिकित्सा मंत्री की कैसे अच्छी पहल कि अब तबादलों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए ताकि अब फील्ड में काम किया जा सके, फील्ड में एग्जीक्यूट किया जा सके उन आदेशों को जो कि मौसमी बीमारी को रोकने के लिए कारगर साबित होंगे। तो इसलिए ये पूरी कवायद जो है की जा रही है और उच्च स्तर पर फाइल जो है अभी कुछ देर पहले फाइल जो है उच्च स्तर पर भेजी गई है और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद संभवतः 16 अगस्त से तबादलों पर प्रतिबंध लग सकता है। जी बिल्कुल विकास, और ये जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रभावित यहाँ पर व्यवस्थाएं भी होती हैं, प्रभावित यहाँ पर जिस तरह से चिकित्सकीय कार्य होते हैं वो भी होते हैं। इस लिहाज से तो ये फैसला लिया गया। लेकिन क्या इसका भी कोई टाइम पीरियड रहेगा कि इस इतने हफ्ते या इतने महीने तक इसमें प्रतिबंध रहेगा, या फिर सिर्फ ये तय है कि 15-16 तारीख जो आप कह रहे हैं कि तब से प्रतिबंध लग जाएगा तबादलों पर, उसके बाद स्थिति को देखते हुए? श्वेता, देखिए, अभी इस वक्त राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादलों को खोल रखा है तो उसके तहत ये तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है ये सरकार जब प्रतिबंध लगाती है पूरे सभी विभागों पर प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध से पहले ही आग्रह किया गया, यानी कि चिकित्सा महकमे के जो मुखिया हैं, कर्ता धर्ता, उन्होंने मान लिया है कि चिकित्सा महकमे में जितने तबादले किए जाने चाहिए थे, जो जरूरत थी, जो जनप्रतिनिधि जरूरत थी, जो फील्ड की जरूरत थी, उसको देखते हुए और खासतौर पर मैं आपको एक बार फिर अपडेट करूं, इस बात करूंगा कि इस बार चिकित्सा महकमे जो तबादले हैं वो अपने आप में एक पहल कह सकते हैं। क्योंकि अधिकांश तबादलों में ये देखा गया है कि खाली पदों को भरा जाए, जो पीएससी सीएससी जहां पे डॉक्टर नहीं, वहां डॉक्टर लगाए जाएं, जो डॉक्टर जो है जिनकी वास्तव में पारिवारिक जरूरतें हैं, जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, उनके तबादले किए गए। इसके साथ में कुछ वो तबादले किए गए जिसमें कि जिले से दूसरी जगह लोग काम कर रहे थे, उनसे उनके काम में प्रभावित हो रहे थे, उन लोगों को तबादले किए। लेकिन फोकस इस बात को लेकर रखा गया है कि खाली पदों को भरा जाए, सरप्लस डॉक्टरों को एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और तीसरी बात यह कि जिन पीएससी सीएससी और चिकित्सा संस्थान जहां पर ओपीडी का दबाव है, उन ओपीडी के दबाव को देखते हुए डॉक्टर्स के तबादले किया जाए। तो ये पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा एक पैरामीटर बनाया गया था, उसके आधार पर तबादले किए गए थे। और उन तबादलों को जो प्रक्रिया की गई थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आग्रह जो है उच्च स्तर पर भेजा गया है। पूरी फाइल जो है अप्रूवल के ऊपर भेजी गई है, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में संभवतः पहला डिपार्टमेंट होगा जहां पर इस तरह से
तबादले पर प्रतिबंध लगाने के लिए आग्रह किया गया है, क्योंकि अब जरूरत हो गई है फील्ड में काम करने की मौसमी बीमारी को रोकथाम। क्योंकि अगर इस वक्त अगर ऐसी प्रक्रिया रहती है कि तबादले पर प्रतिबंध नहीं लगता है, ये प्रक्रिया जारी रहती है, तो मौसमी बीमारियां बेकाबू होने में समय नहीं लगाती है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर प्राथमिकता चिकित्सा विभाग की रहती है और इसी लिहाज से ही चिकित्सा मंत्री ये फैसला लेने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।